जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश कुमार यादव। पीजी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का जो टॉपिक है 7th नंबर में जो आता है मैनेजमेंट ऑफ पावर थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। मतलब क्या है? शक्ति का प्रबंधन, सहयोगात्मक सुरक्षा का सिद्धांत। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शक्ति का प्रबंधन, सहकारी सुरक्षा का सिद्धांत, यह भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं परिचय इसका क्या है। सुरक्षा और शक्ति। शक्ति का प्रबंध किसी भी समाज का संगठन और देश का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और शक्ति का सही प्रबंध ही यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों और अधिकारों का उचित बंटवारा हो और समाज या देश में शांति और स्थिरता बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी शक्ति का प्रबंध मुख्य मुद्दा होता है। जहां देश के बीच संतुलन और सहयोग आवश्यक होते हैं, उस संदर्भ में सहकारी सुरक्षा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति प्रबंध और शक्ति के साथ के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करता है। सहकारी सुरक्षा का सिद्धांत का परिचय हम लोग देखते हैं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है ना। सहकारी सुरक्षा का सिद्धांत एक ऐसा ढांचा है जिसमें देश के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है। यह सिद्धांत सैन्य संगठनों, सैन्य गठबंधनों, शक्ति संतुलन और संघर्ष से बचाव की बजाय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक समावेशी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य देशों के बीच न केवल सैन्य बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि यदि सभी देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें और आपसी समझ बनाए रखें तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और युद्धों की संभावना कम हो जाएगी। इस सिद्धांत में शक्ति को न केवल सैन्य बल के रूप में देखा जाता है बल्कि कूटनीति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद के रूप में भी मान्यता दी जाती है। सहकारी सुरक्षा के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? सहकारी सुरक्षा के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से शामिल किए होते हैं। जो आर्थिक सहयोग, सबसे पहले आर्थिक सहयोग देश के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन करता है। यह देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो उनके बीच संघर्ष की संभावना कम होती है। संघर्ष मतलब युद्ध की संभावना कम होती है। और उदाहरण के रूप में यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसने आर्थिक सहयोग और साझा संसाधनों के माध्यम से सुरक्षा को सुनिश्चित किया। कूटनीति और संवाद क्या है? सहकारी सुरक्षा में कूटनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश के बीच खुले संवाद और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। यह देश के बीच विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें। यह देश सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं तो उसके समाजों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है जिसमें देश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षणिक कार्यक्रम और जनधन के बीच संबंध शामिल होते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि साझा सुरक्षा प्रणाली, जैसे सहकारी सुरक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक साझा सुरक्षा प्रणाली होते हैं जिसमें विभिन्न देश एक साझा सुरक्षा ढांचा में काम करते हैं, जैसे कि यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र, या अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है। इन संगठनों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग, शांति स्थापना और संकट प्रबंधन के प्रयास किए जाते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं अस्थिरता और विकास। सहकारी सुरक्षा में विकास को भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। विकास देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोगी प्रदान किया जाता है, जिससे गरीबी, अशिक्षित और अस्थिरता के कारण पैदा होने वाले संघर्षों की संभावना कम होती है। सहकारी सुरक्षा से लाभ क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लाभ पहला है सामूहिक सुरक्षा। सहकारी
सुरक्षा का सबसे बड़ा लाभ जो है, यह सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जब अपने देश में आपसी सहयोग के साथ काम करते हुए यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक देश की सुरक्षा केवल उसकी देश की ज़िम्मेवारी नहीं है, बल्कि सभी देशों का योगदान होगा। तो ये बहुत अच्छा बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी यूएनओ के तहत अगर कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, तो उसमें यूएनओ में जवाब दिया जाता है। तो ये भी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़िया योगदान रहती है सामूहिक सुरक्षा की। सभी को मिलके उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। विश्व शांति का प्रोत्साहन, विश्व शांति का प्रोत्साहन तो हो भी करेगा जब सबको सुरक्षा करेगा तो, है ना? सहकारी सुरक्षा संघर्षों को रोकने के बाद में करती है। यह विश्व की संभावना को कम करती है। युद्ध की संभावना को कम करती है। कूटनीति और संवाद के माध्यम से देशों के बीच में आपसी विवादों को समाधान होता है, जो विश्व शांति को बनाए रखने में मदद करता है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास, सहकारी सुरक्षा देशों के बीच आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। जब एक दूसरे के देश के व्यापार और निवेश में सहयोग करते हैं तो उसमें उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और समग्र विकास में भी वृद्धि होती है। सुरक्षा का लोकतांत्रिकरण, यह सिद्धांत सुरक्षा के लोकतांत्रिकरण की बात करता है, जिसमें सभी देशों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। यह शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है और सुरक्षा को केवल बड़े और शक्तिशाली देशों तक सीमित नहीं रहने देता। सहकारी सुरक्षा की सीमाएं की चुनौतियां कुछ हैं, जो हालांकि आप देख सकते हैं इसमें। राजनीतिक असमानताएं हैं। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत विभिन्न होते हैं, उनके कारण आपसी सहयोगी में समस्या आ सकती है। उदाहरण के तौर पर लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी देशों के बीच संवाद और सहयोगी में कठिनाइयाँ हो सकती है। सांस्कृतिक विभाजन में क्या है? संस्कृति, जैसे देश, इस देश का संस्कृति और दूसरे देश का संस्कृति मिलता नहीं है, जैसे तो संस्कृति और धार्मिक विभाजन के सहकारी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। विभिन्न संस्कृति और धार्मिक विचारधाराओं के बीच तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है, जिसमें सुरक्षा सहयोग में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा हम लोग देखते हैं विश्वास की कमी। सहकारी सुरक्षा का मूल आधार आपसी विश्वास है। अगर देश के बीच में आपसी विश्वास की कमी होती है तो सहयोग मुश्किल हो जाता है। कई बार देशों के पिछले इतिहास संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के कारण देखा गया है। वही हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में भी, वही आपसी सहयोगी के कारण ही जिसमें देखा गया था। उसमें आप देखिएगा तो सहकारी सुरक्षा का सिद्धांत आधुनिक वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह शक्ति और सुरक्षा के प्रबंधन में सहयोग, संवाद और विकास पर जोर देता है। हालांकि इसमें चुनौतियां है, फिर भी यह सिद्धांत विश्व शांति का स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक प्रबल साधन हो सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।